अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों में भाजपा की प्रचंड जीत हुई, क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहेंगे, उनका अभिनंदन करना चाहेंगे, क्योंकि ये चुनाव ऐसे महत्वपूर्ण दौर पे हो रहा था जिसमें मोदी जी के हाथों को मजबूत करना मतलब भारत को मजबूत करने के समान था। भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने का जो बहुत पुराना सपना हमारे देश के लोग वर्षों से देख रहे थे, इसको पूरा करने का मामला था। और इसलिए मध्य प्रदेश की जनता ने सबसे आगे बढ़ के 100% सीटें मोदी जी के झोली में डालने का जो उन्होंने काम किया, भाजपा को मजबूत किया, इसके लिए मध्य प्रदेश की जनता की सूझबूझ की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं सिर झुका के मध्य प्रदेश की जनता का अभिनंदन करता हूँ। श्रेय हमारे नेतृत्व को जाता है। मोदी जी एक बहुत बड़ा फैक्टर थे, उनको जाता है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष और हमारा जो नेतृत्व है उनको जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अमित शाह जी के कुशल रणनीति को इसका श्रेय जाता है और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय जाता है। रीवा की बात की जाए तो रीवा में लगभग 2 लाख मतों से मतलब भाजपा प्रत्याशी विजयी हो रहे हैं, उसमें आपका काफ़ी योगदान था। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ा। आपने भाजपा को फिर से एक बार प्रचंड वोटों से जिताया है। अब हम लोग भी रीवा को और विंध्य क्षेत्र को और मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य, क्षेत्र और ज़िला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम लोग दिन रात एक करेंगे। जल देने का काम अभी विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव की वजह से उतना तेज गति से नहीं चल पाया, उसको देखना है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है और 9 लाख एकड़ ज़मीन रीवा लोकसभा की सिंचित हो, इस पर काम करना है। वही काम इस काम करेंगे। पिछली बार लगभग जितने वोट से जीते थे ठीक उसी तरीके से इस बार भी रीवा की जनता को क्या कहेंगे? रीवा की जनता मेरा रोम रोम ऋणी है रीवा की जनता का, और मैं जिस पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ उस पृष्ठभूमि का व्यक्ति कभी लोकसभा सदस्य बनने की सोच भी नहीं सकता। रीवा के लोगों ने 3 बार अपनी आवाज़ बनने का मौका दिया लोकसभा में। मैं चिर ऋणी हूँ, आजीवन ऋणी रहूँगा, मेरी पुश्तें ऋणी रहेंगी रीवा की जनता की। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का आरोप है कि ईवीएम से छेड़छाड़। बकवास, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। शुरू से ही वो इस तरह की बकवास करते आए हैं। बकवास के अलावा उनके पास कुछ है नहीं, और वो सब बकवास के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कलेक्टर पर आरोप लगाए हैं कि मिली हुई है वो बीजेपी से। बता दिया ना कि उनकी बातों का आप क्यों संज्ञान लेते हैं। मैंने तो कभी संज्ञान लिया नहीं ना उनसे। 400 पार का नारा लगाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अयोध्या नहीं जाएंगे लोग, वोट नहीं देंगे, अयोध्या में हार गई भाजपा। अब देखेंगे, आंकड़े आते हैं, वो तो अयोध्या का मामला है अपने पास। तो रीवा की बात करो आप। 400 पार की रीवा की बात करो। रीवा की जो आप तो कर रहे थे ना, रीवा की बात करो। जनता ने तो आपको जिताया। आप जनता ने जिता दिया है। 400 पार की बात तो 400 का जो कलेक्शन होगा वो आंकड़े कलेक्ट करेंगे लोग, उस पर विचार करेंगे। 300 में ब्रेक लग गया, कहाँ पे कमी रह गई? वो हमारे पास आंकड़े नहीं है। जब आंकड़े आ जाएंगे तो अपन आप रीवा की बात करते हैं, विश्लेषण करने का काम। केंद्र के मुद्दों पे बात करती है। विश्लेषण केंद्र की नीतियों का केंद्र की नीतियों को जनता ने स्वीकारा रीवा के लोगों ने, और उस आधार पर मैंने वोट मांगा था। उस आधार पर हमको जीत मिली। लेकिन जो हार गए, जो वो उनका काम है, वो उनका जाने, वहाँ की काम, वहाँ की जनता जाने। मोदी जी के मुद्दों पर वो नहीं लड़े थे, वो जाने, उनका काम जाने। मैं मोदी जी के मुद्दे पर लड़ा था, मोदी जी के मुद्दे पर जीता हूँ।